Hello YouTube and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Arc Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. सो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया है ऑन पावर पेट्रोल वर्सेस नॉर्मल पेट्रोल। तो एक कंप्लीट आपको आइडिया मिल जाएगा अबाउट द सेम। साथ ही साथ में और भी जो प्लेलिस्ट है वो मैं ऐड कर दूंगा विच विल बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू। सो आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइज कैन सी द क्लाउड्स आर देयर एंड वाटरफॉल भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट इंटरस्टेट रजिस्ट्रेशन। भी आप कोई एक कार या कोई एक बाइक बाय करते हो यूज्ड में फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एंड प्रोसेस एक्जैक्टली कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। सो ये टॉपिक के लिए एक रिक्वेस्ट किया था हमारे सब्सक्राइबर ने डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। दिस विल बी द चेक पॉइंट। अगर आप कोई दूसरे स्टेट से गाड़ी बाय करते हो तो यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द सेम। सो आई विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स एंड एट द एंड 2-3 क्वेश्चन है उसके भी मैं आंसर करता हूँ ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइज। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्टर्ड आरटीओ, यानी कि जहाँ पे आपका बाइक रजिस्टर्ड है जिस स्टेट में जिस आरटीओ में वहाँ से। अब ये एनओसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे या क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। सो द नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू डू इज आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म सबमिट करना होगा। नोटरी एक होता है 10 रुपीज़ वाला, उसमें आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि करंटली आपके बाइक पे कोई भी ड्यूज़ नहीं है एंड सारे डॉक्यूमेंट जो है उस स्टेट में वैलिड है। सो आफ्टर दिस आपको एक लेटर लेना होगा फ्रॉम NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, कि आपकी बाइक उस स्टेट में कभी स्टोल नहीं हुई थी, यानी कि कोई भी इसके ऊपर क्राइम का कुछ सीन नहीं है, एज इन पहले कभी चोरी नहीं हुआ था या कुछ ऐसा नहीं हुआ था। सो आपको एक लेटर लेना होगा दैट एवरीथिंग इज़ फाइन एंड परफेक्ट। अगर आपके बाइक या कार पे कोई फाइनेंस करंटली पेंडिंग है, यानी कि वो बाइक या कार पे लोन है स्टेट में, आपने फाइनेंस पे ली थी उसको, तो फॉर्म 35 आपको लेना होगा फ्रॉम द फाइनेंसर अगर वो स्टिल फाइनेंस पे है तो। अदरवाइज अगर आपका सारा कुछ पेड है, यानी कि आपने फुल पेमेंट पे लिया था, राइट, आउटराइट पेमेंट पे, देन नो नीड टू टेक फॉर्म 35। सो अब एनओसी आपको एक्वायर करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे टू द आरटीओ। 1 इज फॉर्म 27, सेकंड इज फॉर्म 28 एंड थर्ड इज जो एनओसी आपने एनसीआरबी से लिया था कि कोई भी उसके ऊपर क्राइम का कुछ सीन नहीं है। सो आपने वंस ये सारी चीज़ें सबमिट कर दी और ये जो फॉर्म 27, 28 एंड एनसीआरबी, यानी कि जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है कि कोई भी उसके ऊपर कोई क्राइम नहीं है, तो ये आपको रजिस्टर्ड आरटीओ में सबमिट करना होगा। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आरटीओ पे सबमिट करते हो उसके बाद आपको आरटीओ पे 6 चीज़ें सबमिट करनी होगी, 6 थिंग्स, विच इज़ इंश्योरेंस, पीयूसी, अगेन वैलिड इंश्योरेंस, पीयूसी, स्मार्ट कार्ड, योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, योर आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड एट द सेम टाइम शासीस का इम्प्रिंट, यानी कि एक वाइट पेपर पे पेंसिल से उसको स्क्रैच करके उसका जो इम्प्रिंट आता है, ये सारी चीज़ें भी आपको आरटीओ पर सबमिट करनी होगी। वंस यू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इट विल टेक 2 to 3 वीक्स ऑफ टाइम जिस आरटीओ में आपकी बाइक रजिस्टर्ड है एनओसी इशू करने के लिए, यानी इंटरस्टेट जो एनओसी होता है वो इशू किया जाएगा फ्रॉम द आरटीओ। जो भी ओरिजिनल आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जिस स्टेट में, एग्जांपल के लिए एमपी से कोई कार परचेस किया मध्य प्रदेश से, आपको वो केरला में रजिस्टर्ड करवाना है। अब केरला के जो आरटीओ है, केरला के स्टेट में जहाँ पे भी आपका जो एड्रेस प्रूफ है, जहाँ पे भी आपको सबमिट करना है, वहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। सो अगेन 3 थिंग्स विच इज़ आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस एंड योर पीयूसी, ये आपको वहाँ पे शो करने होंगे टू द आरटीओ। सो जैसे आप आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो करते हो, न्यू कार होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कार 2017-18 में परचेस की है, प्रॉपर इनवॉइस होगा, तो वो इनवॉइस भी आपको अदर स्टेट में दिखाना होता है उस आरटीओ में, एंड अकॉर्डिंगली जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। इफ़ अगर वो बाइक इफ़ इट इज़ मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड, जिस स्टेट से बाइक को ट्रांसफ़र किया है उस स्टेट का आपको वैलिड ग्रीन टैक्स भी रिक्वायर होगा। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट विल बी पेमेंट ऑफ योर रोड टैक्स और ग्रीन टैक्स इन दैट स्टेट। जो भी स्टेट होता है, स्टेट वाइज बेसिकली रोड टैक्स कैलकुलेट होता है एंड स्टेट वाइज ग्रीन टैक्स भी जो है वो कैलकुलेट होता है। ग्रीन टैक्स के ऊपर अगेन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, व्हाट इज़ ग्रीन टैक्स, व्हाट इज़ फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, राइट, वैलिडिटी, तो वो भी मैं वीडियो ऐड कर दूंगा एंड दैट अप्लाइज टू ऑल द व्हीकल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड बाइक के लिए है, ओल्ड कार, एनी 2-3 व्हीलर विच इज़ देयर, राइट। तो वो ग्रीन टैक्स का वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, ग्रीन टैक्स आपको कब पे करना होता है एंड वो क्यों एप्लीकेबल होता है। क्या कर सकते हो, आप आपकी बाइक को जो स्टेट है जहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना है वहाँ पे आप लेके आ सकते हो। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल, आपका आरसी, सारी चीज़ें वहाँ पे सबमिट करनी होगी। Once submitted, again the documentation part remains same, your original RC, insurance and PUC, ये चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी to apply for a new RC
आईडी प्रूफ के अंदर अगेन आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स विच इज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। यूज्ड कार है तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र भी वहाँ पे सबमिट करने होंगे, या यूज्ड बाइक है तो भी आपका प्रॉपर एड्रेस प्रूफ है, या फिर जो ओनर से आपने बाइक ली है उसका एड्रेस प्रूफ एंड एवरीथिंग विल बी रिक्वायर्ड। You need to also fill form number 33 for your new address verification, जिस स्टेट में you are currently residing। पासपोर्ट साइज फोटोज वो भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और जैसे ही आपका रोड टैक्स वहाँ पे पे होता है उस स्टेट में, देन उसका एक रिसीट या ग्रीन टैक्स पेमेंट को अटैच करना होता है फॉर द सेम। फॉर्म नंबर 20 भी फिल करना होता है जो कि री रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। सो वंस यू हैव डन ऑल द थिंग्स देन योर बाइक विल बी री रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जो एड्रेस आपने दिया है इन द करेंट स्टेट, वहाँ पे आपका आरसी कार्ड जनरेट होके जो है वाया पोस्ट, वाया स्पीड पोस्ट जो है डिस्पैच हो जाता है। इफ़ यू वांट वहीं पे आप चॉइस नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। स्टेट में आप करंटली रिसाइड कर रहे हो वहाँ पे यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ फैंसी नंबर और अ चॉइस नंबर। रहता है ना कुछ लोगों को के 777, 111, 1010, लाइक देर आर एन नंबर ऑफ फैंसी नंबर एंड चॉइस नंबर, तो आप वो भी ले सकते हो। बट अगेन यू हैव टू पे फॉर दैट फैंसी नंबर और चॉइस नंबर, तो दैट्स योर कॉल। अगर आप वो फैंसी नंबर नहीं चाहते तो जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा फ्रॉम द आरटीओ उसके साथ आपको रहना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, आपका आरसी कार्ड जनरेट होगा, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपकी बाइक जो है वो री रजिस्टर हो जाएगी। अगेन दिस वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपको एक आइडिया मिला होगा कि कैसे री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है एक कार के लिए, एक बाइक के लिए। गाइज दिस वीडियो विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द व्हीकल्स, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। कुछ क्वेश्चंस है उसके मैं आंसर करता हूँ विच विल अगेन गिव आइडिया। उन्होंने कमेंट किया था, ही आस्क्ड के उनकी बाइक इज वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड एंड ही इज़ करंटली लिविंग इन मुंबई। तो उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की एज वेल एज ग्रीन टैक्स की। तो क्या ये पॉसिबल होगा मुंबई में डायरेक्टली उसको री रजिस्टर करवाना? सो नो, यू कैन नॉट री रजिस्टर डायरेक्टली। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसके अंदर अगेन इट इज़ क्लियरली मेंशन जिस भी स्टेट में आपकी बाइक रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, वहाँ पे पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर वो 2018 में एक्सपायर्ड है और अगर आप उसको मुंबई लेके आए हो, इफ़ यू थिंक दैट इट कैन बी रिन्यूड और री रजिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू मुंबई और एमएच नंबर उसके ऊपर आ जाएगा, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वहाँ पे आपका कुछ भी चीज़ पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी चीज़ें पेंडिंग है, आइदर इफ इट इज़ ग्रीन टैग, आइदर योर आरसी इज़ एक्सपायर्ड, इंश्योरेंस भी नहीं होगा, पीयूसी भी नहीं होगा, कुछ एक चीज़ भी नहीं होगी, तो आपको बहुत इशू फेस हो सकता है एंड यू कैन नॉट री रजिस्टर योर बाइक इन मुंबई। सो दिस इज़ द लीगल प्रोसेस। तो डायरेक्टली आप उसको री रजिस्टर नहीं करवा सकते हो, देर इज़ नो सच ऑप्शन अनलेस एंड अनटिल आपने किसी ऐसे आरटीओ एजेंट को पकड़ा है जिसने आपको कुछ स्कैम करके दे दिया। बट officially and legally it is not possible. Secondly is NOC and TTO form is required if you are re-registering your vehicle interstate. NOC is required as well as TTO form will be also required, जहाँ पे जो ओनर है जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है उसका सारा सिग्नेचर्स एंड एवरीथिंग शुड बी देयर। ये भी चीज़ मैंडेटरी है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, अगर मेरी बाइक मुंबई में रजिस्टर्ड है तो क्या मैं उसको MH01 से MH46 करवा सकता हूँ क्या? So ideally it is not possible. In the state you cannot change your registration number. But अगर आपको for example MH01 से MH46 करवाना है तो फर्स्ट यू नीड टू सेल योर बाइक टू अ डिफरेंट स्टेट। एग्जांपल गोवा में आपने सेल किया, गोवा में जाने के बाद एक रजिस्टर्ड आरटीओ में जो भी GA01 में फॉर एग्जांपल आपकी बाइक या कार रजिस्टर्ड हुई, उसके ऊपर नंबर प्लेट आ गया, यू पेड द रोड टैक्स एवरीथिंग देयर, एंड देन गोवा से फिर आपको उसको रीपर्चेस करना होगा विद इन महाराष्ट्र इन पनवेल आरटीओ विच इज अगेन MH46। तब जाके आपका उसके ऊपर MH46 आ सकता है। ट्रांसफ़र एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज MH31 है विच इज़ नागपुर, राइट, MH24 है विच इज़ लातूर। ऐसा नहीं है कि वहाँ की बाइक को आप यहाँ पे रजिस्टर करवाओगे। नासिक है MH15, तो MH15 को आप MH01 नहीं कर सकते। आपके रजिस्टर्ड आरटीओ में उसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बाइक पे नंबर MH15 होता है, इट विल बी रजिस्टर्ड इन MH01। तो एक्चुअल में अगर उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा तो मुंबई सेंट्रल आरटीओ विच इज तारदेव आरटीओ आपको दिखाएगा। एंड कुछ रेयर केस के अंदर हो सकता है MH01 टू MH46 मुंबई आरटीओ से पनवेल आरटीओ में भी नंबर चेंज हो सकता है, बट बहुत स्पेशल केसेस में होता है। कोई VIP रजिस्ट्रेशन होता है तो कैन पे ऑल द फीस एंड टैक्सेस जितना भी रिक्वायर्ड होता है एंड दे कैन इजीली चेंज द नंबर, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। सो आई होप गाइज आपको एक कंप्लीट आइडिया मिला होगा अबाउट री रजिस्टरिंग योर व्हीकल इन अ डिफरेंट स्टेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जितना हो सकता है ये वीडियो को शेयर करना जो कोई भी प्लान कर रहे हैं टू टेक व्हीकल फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट। और एक वीडियो मैंने बनाया है विच इज़ कैन यू रियली ट्रस्ट बाइंग बाइक्स और कार्स आउट ऑफ स्टेट। तो
उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हो सकते हैं, आई विल ऐड दैट वीडियो इनटू कार्ड सेक्शन, राइट। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और आपके डॉक्यूमेंट्स लीगली रिन्यू क्यों नहीं हो सकते, अगर आप जो स्टेट में हो उस स्टेट में क्या क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। व्हाई योर डॉक्यूमेंट्स कांट बी रिन्यू लीगली। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली एनसीआर में द वैलिडिटी फॉर अ पेट्रोल कार इज 15 ईयर्स एंड फॉर अ डीजल कार इट इज़ 10 ईयर्स। सो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, दे गो टू दिल्ली, दे बाय अ यूज्ड कार फ्रॉम दिल्ली, एक डीजल इनोवा, एक डीजल फॉर्च्यूनर, राइट। और कोई भी डीजल कार वो परचेस करके महाराष्ट्र में लेके आते हैं एंड यू स्टिल हैव दैट 5 years ऑफ टाइम स्पैन लेफ्ट इन अ डिफरेंट स्टेट। तो वो भी चीज़ है, वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, बट अगेन रोड टैक्स आपको पे करना होता है। कार है, डीजल इंजन है, उसके हिसाब से, एंड पेट्रोल है तो पेट्रोल के हिसाब से। क्योंकि रेस्ट अदर स्टेट्स के अंदर यू रिन्यू योर फिटनेस, यू कैन रिन्यू योर रजिस्ट्रेशन बाय पेइंग अ सर्टन अमाउंट एंड इट विल गेट रिन्यूड फॉर एवरी 5 years। आपके इनसे अगर कुछ भी है तो आप आपका एक्सपीरियंस सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। क्या आपने कभी या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने कभी इंटरस्टेट री रजिस्ट्रेशन करवाया है? अगर करवाया है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी आप लिख सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next one. Until then, goodbye, ride safe and take care.